सनफ मल्लाह के नाम से मशहूर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कुछ ऐसा बोल दिया खगड़िया में जाके कि एकदम से बिहार की सियासत गर्मा गई और चर्चा के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए। दरअसल खगड़िया में पहुंचने के बाद मुकेश सहनी ने कहा कि मैं चाहता तो 1 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री बन जाता, लेकिन मैंने ये काम नहीं किया। अब कौन से काम की बात कर रहे हैं? आखिरकार चर्चा के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे आ गए, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि 2025 विधानसभा की तैयारी में सभी पार्टियां लगी हुई हैं और इसी बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी जो है वो खगड़िया पहुंचते हैं और खगड़िया पहुंचने के बाद अपनी बातों को रखना शुरू करते हैं। इसी दरमियान वो कुछ ऐसा कह देते हैं जिसकी चर्चा जो है पूरे बिहार में होने लगती है। बिहार की सियासत गर्मा जाती है और चर्चा के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाते हैं। दरअसल बातचीत के दौरान मुकेश सहनी कहते हैं कि मैं चाहता तो मुख्यमंत्री बन जाता, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद उनसे बातचीत हुई और उस दौरान मोदी जी ने उनसे कहा कि आइए आप हम अपनी पार्टी को जो है हमारी पार्टी में विलय कर लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे अगला, आप टेंशन मत लीजिए। जिसके ऊपर मुकेश सहनी ने कहा कि ये मेरी पार्टी नहीं है, ये पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे समुदाय के लोगों की पार्टी है। अगर आप मल्लाहों का आरक्षण बढ़ाइएगा तबे जाके हम ऐसा सोचेंगे। तो इसके ऊपर प्रधानमंत्री ने थोड़ी बहुत आनाकानी की और इसके बाद मुकेश सहनी ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। ये बात जब बता रहे थे तो उनके सपोर्टर खूब जोर जोर से तालियां बजा रहे थे और मुकेश सहनी के नाम का जय घोष भी कर रहे थे कि मुकेश सहनी जिंदाबाद। और हर तरफ एकदम से एक अलग माहौल बन गया था। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेके मुकेश सहनी ये बता रहे थे कि किस तरीके से उनको ऑफर मिल रहा था, लेकिन वो मल्लाहों के भविष्य के लिए जो है वो ऐसी कदम को नहीं उठाए और उन्होंने सत्ता को लात मार दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी कुर्सी चाहिए ही नहीं जिससे मैं अपने लोगों की सेवा ना कर सकूं और इसीलिए मैंने इस सत्ता को लात मार दिया और अब मैं आप लोगों के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। मैं एक पल के लिए उनकी बातें मान भी जाता अगर वो आप लोगों को आरक्षण दे देते, लेकिन वो इस बात को नहीं माने और इसी वजह से हमने भी उनकी कोई बात नहीं मानी और हम जो है उनसे दूर चले गए, उनसे छिटक गए। उनको लगा कि हमारे पार्टी से उनको खतरा है और इसी वजह से उन्होंने हमारी पार्टी भी तोड़ ली। पूरी कहानी जब ये बता रहे थे तब उनके जनता जो है वो उत्साहित हो रहे थे, उनके सपोर्टर खूब जोर जोर से तालियां बजा रहे थे और सब लोग एकदम से ये मान रहे थे कि मुकेश सहनी जो है उनके लिए काफी कुछ कर रहे हैं। अब देख लीजिए किस तरीके से जो है उन्होंने सत्ता को लात मार दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफर को ठुकरा दिया। इस बात का जिक्र कर रहे थे, लगातार मुकेश सहनी अपनी बातों को बता रहे थे और इस बात की वजह से बिहार की सियासत एक बार फिर से गरमाई हुई है। हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि मुकेश सहनी चाहते तो मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन उन्होंने इस बात को ठुकरा दिया है। बाकी इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपको मुकेश सहनी की बातों में कितनी सच्चाई नजर आ रही है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।